of our people which cannot be allowed. Thank you, sir. थैंक यू माननीय पीपी सुनील जी। माननीय श्री ब्रिजलाल जी, माननीय ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे दी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पर बोलने का अवसर मिला है, जिसे अब मैं कहूँगा शांति बिल 2025। सभापति महोदय, भारत तेजी से विकसित हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाने के लिए। अब पूर्ण विकसित भारत कैसे बनेगा? पूर्ण विकसित भारत के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लीन एनर्जी और इसके अलावा शहरीकरण हो रहा है, नए नए शहर बन रहे हैं और हमारे जो वाहन है उसको हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन ला रहे हैं जो प्रदूषण को दूर करेंगे। हमारे है ग्रीन हाइड्रोजन, हम ग्रीन हाइड्रोजन से अपनी गाड़ियां चलाएंगे, जो ऑलरेडी हमारे नितिन गडकरी जी यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और कई मंत्री कर रहे हैं। तो ये जो तमाम बिजली की डिमांड बढ़ रही है वो 2040 तक आज की अपेक्षा बिजली की डिमांड डबल हो जाएगी। सभापति महोदय, आज़ादी के बाद सबसे पहले जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना 1948 में, उसको 1962 में दूसरा एक्ट बना और 48 को रिपील किया गया और 62 एक्ट में अब तक 1986, 87 और 2015 में 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है। अब तक जो एटॉमिक एनर्जी हमारी पैदा होती थी उसमें वो गवर्नमेंट सेंट्रिक थी या गवर्नमेंट की एजेंसी सेंट्रिक थी और जो प्रगति हमें एटॉमिक एनर्जी में करना चाहिए था वो हम काफ़ी पीछे रह गए। और अभी जो हम एनर्जी पैदा कर रहे हैं क्या है? कोल बेस्ड। कोल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, वो रिन्यूएबल तो होगा नहीं, हमें कोल भी कभी कभी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो महोदय, इसलिए हमें कोल जो बेस्ड एनर्जी है उससे भी निजात हमें पाना है। और इसी के साथ साथ हाइडल एनर्जी, वो भी एक बड़ा स्रोत है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आपको सभापति महोदय मालूम होगा कि जब सरदार सरोवर जैसे बड़ी योजना चली तो किस तरह से विरोध लोगों ने किया और कितने वर्ष लग गए, कास्ट कई गुना बढ़ गए, तब जाकर वो तैयार हुआ। और हाइडल में भी पर्यावरण की समस्या तो रहती है और सबसे बड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है हाइडल में ही। अब ऐसी परिस्थिति में सोलर पर एनर्जी पर मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी पर बहुत काम हुआ है। आज सूर्य घर योजना, घरों घरों पर बिजली लग रही है और आज वो सूर्य घर योजना से प्रत्येक घर अपने के लिए बिजली पैदा कर रहा है और कई जगह तो उसको हम जो है ग्रिड में दे रहे हैं। मैंने लखनऊ में खुद लगा रखा है, मैं अपनी नीड के अलावा मैं बिजली विभाग को ग्रिड पर मैं बिजली देता हूँ सोलर। लेकिन सोलर एनर्जी में बहुत काम हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत है। कमर्शियल जहाँ पर होगा तो हमें इसकी सोलर एनर्जी के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए अब एक विकल्प है क्लीन एनर्जी का और वो है एटॉमिक एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी क्योंकि अब जो हमारा टारगेट है 100 गीगावाट प्रोडक्शन का, उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है, भारी कैपिटल की ज़रूरत है। इसलिए जो शांति बिल 2025 है, इसमें ऑप्शन दिया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को, आज वो भी इसमें भाग लेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य जो है उसको पूरी करेंगे। सभापति महोदय, हमें परमाणु ऊर्जा के लाभ क्या हैं? आज कोई बिजली कभी कभी पड़ता है अखबार में, कोयला नहीं रहा तो ठप हो गया, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है ये कार्बन रहित 24/7 ये बिजली देती है, न्यूनतम भूमि का उपयोग करती है, दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।
महोदय, अभी हम लोग जो बिजली पैदा हमारा ऑयल बिल है वो 160-180 बिलियन डॉलर तक का बिल है, ऑयल बिल जो हम जो है वहन कर रहे हैं, और जो ये एटॉमिक एनर्जी होगी उस पे हमारा ये बिल कम होगा। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने रखा शांति बिल। परमाणु ऊर्जा जो उत्पन्न होती है महोदय, एक होता है फिशन। फिशन में जो एक मिनट सर, फिशन में हम जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं, और वही प्रोसेस है जो इस समय चल रहा है। महोदय, दुनिया में शांति से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े हैं भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव। वहां पर कैसे होता है, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, उनका संश्लेषण होता है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने पर जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, और बड़ा न्यूक्लियाई करने के बाद आपको एनर्जी देता है। तो भगवान भास्कर वो जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, केवल देश विदेश जितने हैं और खासकर उनके सिस्टम में जितने हैं, सब उससे लाभान्वित होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा शांति के लिए एनर्जी पैदा करने वाले भगवान भास्कर हैं, सूर्य हैं। जहां तक इंसान की बात है, उन्होंने भी फ्यूजन टेक्नोलॉजी से बनाए, लेकिन वो है डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। तो वो डिस्ट्रक्शन जो है, अब जो ये शांति बिल आया है, शांति बिल हमारा 25% हमारे पास थोरियम है। सभापति महोदय, हम अप टू यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 से थोरियम बेस जो है पैदा करेंगे, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट होगा फ्यूजन प्रणाली से ह्यूज एनर्जी पैदा करना, और तभी हम जो हमारा टारगेट है 2047 में 100 गीगाबाइट, और महोदय हम उसको पूरा करेंगे। इसी स्कीम में है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये जो है करीब 230, 220, 200, 250 के रिएक्टर बनेंगे, और जो रिमोट एरिया में प्रयोग होंगे, ऐसे एरिया जहां बिजली नहीं है, और वो ऐसे होंगे फैक्ट्रीज में लगेंगे, हमारे डेटा सेंटर में लगेंगे, क्या कुछ बोल रहा है, डेटा सेंटर में। तो महोदय, ये हमारा बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। मेरी पार्टी का हुक्म है कि मैं अपना सर, तो इसलिए भगवान भास्कर हमको एनर्जी दे रहे हैं, शांति के लिए दे रहे हैं, और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का नाम ही दिया है शांति बिल 2025, जो हम शांति के लिए एनर्जी पैदा करेंगे, और अल्टीमेटली जो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है फ्यूजन की, फ्यूजन विधि से हम अपना बिजली पैदा करेंगे, और वो हमारा होगा थोरियम बेस्ड। जो मोनाजाइट सैंड्स जो हैं केरला में, तमिलनाडु, उड़ीसा के तटों में बालू में है मोनाजाइट, वो हम 25% दुनिया की हमारे पास है, और उस पर जो रिसर्च चल रहा है, और प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को जो हम ला रहे हैं करके, हम उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी 100 गीगाबाइट। और साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य दुनिया को हम जो कहते हैं वो करते हैं कि 2070 तक 0 इमिशन होगा कार्बन का। तो जब ये होगा तो 0 इमिशन हमारा होगा, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, तो इसलिए हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। दूसरा, हमारे मित्र कई लोग कह रहे प्राइवेट के इनको ले रहे हैं। अरे प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो आज डिफेंस कॉरिडोर नहीं होता, और डिफेंस कॉरिडोर जो है, आज हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। महोदय, कई टेक्नोलॉजी ऐसी हैं, मोदी जी ने अभी क्या किया, C-295 ये प्लेन है, ये प्लेन हमारे यहाँ बड़ौदा में बन रहे हैं महोदय, मोदी जी की। और ये जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इतनी बड़ी कैपिटल हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए आज इस बिल को समर्थन में मैं खड़ा हूं, और बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि हमारी जो लक्ष्य है 2047
विकसित भारत और 100 गीगाबाइट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री मस्तान राव यादव बीडा जी।